नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए स्पेशली सी-टेट के स्टूडेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सरसरी तौर पर पढ़ना, बी है बारीकी से पढ़ना, सी वक्तव्यन पढ़ना और डी है गहन पठन। आंसर होगा ए, सरसरी तौर पर पढ़ना। देखिए, निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को सरसरी तौर पर पढ़ना कहेंगे। पढ़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को पठन सामग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन बी है वर्तनी श्रुतलेख, ऑप्शन सी पारस्परिक श्रुतलेख, ऑप्शन डी पठन श्रुतलेख। ध्यान दीजिएगा, ये पारस्परिक श्रुतलेख है, ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? सी। देखिए, इसका हम व्याख्या कर रहे हैं। कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं। देखिए, श्रुतलेख का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। विद्यालयों में श्रुतलेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? श्रुतलेख है। ठीक है, ऑप्शन सी वर्तनी श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 3, वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फीडबैक रूबरिक सर्वाधिक रूप से उपयुक्त हैं? ए है सुधार की आवश्यकता है, बी अनेक स्थानों पर उच्चारण गलत है और अस्वीकरणीय गलतियां की गई है, सी चयन संग्रह अनुपात जैसे शब्दों के उच्चारण में सावधान बरती जाए, डी है चयन संग्रह अनुपात और पीढ़ी जैसे शब्दों के उच्चारण खराब है। इसका आंसर होगा सी। वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए चयन संग्रह अनुपात जैसे शब्दों के उच्चारण में सावधानी बरती जाए, यह फीडबैक सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है? ऑप्शन ए है भाषा अधिगम के लिए बहुभाषावाद, बी त्रिभाषा सूत्र, सी भाषा संगम, डी सभी के लिए भाषा। इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या? भाषा संगम। ध्यान दीजिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के भाषा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना महान व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर शुरू की गई योजना है। बहुत शीघ्र इस योजना को लागू करने की योजना है, जिसमें देश का कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य से हर साल एक दूसरे की विरासत जैसे संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को बढ़ावा देने के लिए जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 5, भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ए है कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा या घर की भाषा, बी है कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन,
सी, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन। और डी है विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी ही होगा कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी। ठीक है, 2020 में अनुशंसा की गई है मातृभाषा की, ये भी सही है। और शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना है, ये भी सही है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, ये भी सही है। लेकिन ये जो डी है यही नहीं होगा, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी। ठीक है, इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आपको के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।